वेलकम टू नर्डी साइड चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में ना हम प्लांट्स के अंदर झांक कर देखेंगे, यानी उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, जिसे हम एनाटॉमी कहते हैं। हमारा मेन फोकस पहले 3 टिश्यू सिस्टम्स पर रहेगा और फिर सबसे इंपॉर्टेंट हम डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स के रूट, स्टेम और लीव की एनाटॉमी को आमने सामने रखकर कंपेयर करेंगे। एक बात याद रखिएगा, ये चैप्टर नीट और बोर्ड्स दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है, तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे एक बिल्डिंग ईंटों से बनती है, वैसे ही एक प्लांट की बॉडी टिश्यूज से बनती है। तो सबसे पहले हम इन्हीं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को यानी टिश्यू सिस्टम्स को डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्लांट बॉडी में स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पर 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम्स होते हैं। नंबर 1 है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो प्लांट की सबसे बाहर वाली एक तरीके से प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। उसके बाद है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जो प्लांट का मेन बल्क यानी अंदर का ज्यादातर हिस्सा बनाता है। और तीसरा है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसका काम है कंडक्शन या ट्रांसपोर्ट, मतलब इसमें आते हैं जाइलम और फ्लोएम। चलिए अब एपिडर्मल सिस्टम को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर है, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, और ये यूजुअली सिंगल लेयर्ड होती है। इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, जिसे कहते हैं क्यूटिकल। इसका काम है पानी के लॉस को रोकना। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि क्यूटिकल रूट्स में एब्सेंट होती है। सोचो क्यों? सिंपल है, क्योंकि रूट्स का काम पानी एब्जॉर्ब करना है, रोकना नहीं। एपिडर्मिस में स्टोमाटा भी होते हैं, जो गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। और इसके ऊपर कुछ आउटग्रोथ्स भी होती हैं, जैसे रूट हेयर्स जो यूनिसेल्युलर होते हैं, और ट्राइकोम्स जो स्टेम पर मिलते हैं और मल्टीसेल्युलर होते हैं। अब जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। यह है स्टोमाटल अपरेटस। देखिए, बिल्कुल सेंटर में जो छोटा सा ओपनिंग है वो है स्टोमाटल पोर। इस पोर को घेर रखा है 2 बीन शेप्ड सेल्स ने, जिनको कहते हैं गार्ड सेल्स। इनका काम इस पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करना है। और इन गार्ड सेल्स के आसपास जो स्पेशल सेल्स हैं वो हैं सब्सिडरी सेल्स। तो इन तीनों को यानी पोर, गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स को मिलाकर हम कहते हैं स्टोमाटल अपरेटस। ओके, नेक्स्ट है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सिंपल भाषा में बोलूं तो एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल्स को हटा दो, प्लांट में जो कुछ भी बचा वो सब ग्राउंड टिश्यू है। ये बेसिकली एक फिलर टिश्यू है, जिसमें सिंपल टिश्यूज आते हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं ना, जैसे कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, ये सारे पार्ट्स ग्राउंड टिश्यू से ही बने होते हैं। अब आते हैं वैस्कुलर बंडल्स पर, जो 2 तरह के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। देखो, जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की एक पट्टी प्रेजेंट हो तो उसे कहते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल। ऐसा आपको डाइकॉट स्टेम्स में देखने को मिलेगा, और इसी कैम्बियम की वजह से इनमें सेकेंडरी ग्रोथ यानी गर्थ में इंक्रीज पॉसिबल है। लेकिन अगर ये कैम्बियम एब्सेंट है तो उसे कहते हैं क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल, जैसा कि मोनोकॉट स्टेम्स में होता है। और क्योंकि कैम्बियम नहीं है, इसलिए यहां कोई सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती। चलिए अब हम अपने पहले कंपैरेटिव सेक्शन पर आते हैं। यहां हम डाइकॉट और मोनोकॉट रूट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को कंपेयर करके समझेंगे। स्क्रीन पर आप एक टिपिकल डाइकॉट रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं। चलिए इसको बाहर से अंदर की तरफ एक्सप्लोर करते हैं। सबसे बाहर है एपिब्लेमा, जिससे रूट हेयर्स निकलते हैं। उसके ठीक अंदर है मल्टीलेयर्ड कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो है एंडोडर्मिस। इसकी खास बात है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये स्यूबरिन से बनी एक वाटर इम्पर्मिएबल लेयर होती है। एंडोडर्मिस के अंदर है पेरिसाइकल, और उसके बाद जो पूरा सेंट्रल कोर है जिसमें वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, उसे हम स्टील कहते हैं। एक चीज नोटिस कीजिए, डाइकॉट रूट में पिथ यानी बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट या तो बहुत छोटा होता है या होता ही नहीं है। अब जरा मोनोकॉट रूट को देखिए और डाइकॉट से कंपेयर कीजिए। देखते ही आपको 2 बड़े बड़े डिफरेंसेस नजर आएंगे। पहला, इसके सेंटर में देखो, यहां एक बहुत बड़ा और वेल डेवलप्ड पिथ है, जबकि डाइकॉट में ये ऑलमोस्ट एब्सेंट था। और दूसरा, यहां जो जाइलम बंडल्स हैं उनका नंबर डाइकॉट रूट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। इस टेबल से सारे पॉइंट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। देखिए, डाइकॉट रूट में जाइलम बंडल्स जनरली 2 से 4 होते हैं, इसलिए इस कंडीशन को डायाक से टेट्राच कहते हैं। वहीं मोनोकॉट रूट में ये 6 से भी ज्यादा होते हैं, इसलिए इसे पॉलियाक कंडीशन कहते हैं। पिथ डाइकॉट में स्मॉल है, जबकि मोनोकॉट में लार्ज और वेल डेवलप्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइकॉट रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जो मोनोकॉट रूट्स में कंप्लीटली एब्सेंट होती है। रूट्स तो हो गए,
अब बारी आती है स्टेम की। यहां भी हम डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम के बीच के जो की डिफरेंसेस हैं उनको समझेंगे। ये है डाइकॉट स्टेम का टीएस। यहां सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको नोटिस करना है वो है वैस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट। देख रहे हैं, सारे वैस्कुलर बंडल्स एक परफेक्ट रिंग में अरेंज्ड हैं। ये डाइकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हर बंडल कंजॉइंट और ओपन होता है, यानी केम्बियन प्रेजेंट है। और एक नया टर्म है एंडार्च। इसका मतलब है कि प्रोटोजाइलम यानी पहले बनने वाला जाइलम सेंटर की तरफ होता है। आप देखिए मोनोकॉट स्टेम, बिल्कुल अलग पिक्चर है। यहाँ वैस्कुलर बंडल्स किसी रिंग में नहीं है, बल्कि ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड हैं, यानी इधर उधर बिखरे हुए हैं। ये कंजॉइंट तो हैं, लेकिन क्लोज्ड हैं, यानी इनमें कैम्बियम एब्सेंट है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। चलो इस टेबल से जल्दी से रिवाइज करते हैं। डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस कॉलनकाइमा की बनी होती है जो फ्लेक्सिबिलिटी देती है, जबकि मोनोकॉट स्टेम में ये स्क्लेरेनकाइमा की होती है जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है। वैस्कुलर बंडल्स डाइकॉट में रिंग में और ओपन, मोनोकॉट में स्कैटर्ड और क्लोज्ड। ग्राउंड टिश्यू डाइकॉट में डिफरेंशिएटेड होता है, मोनोकॉट में नहीं। और फाइनली पिथ डाइकॉट स्टेम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो कि मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट है। अब हम अपने आखिरी ऑर्गन ऑफ कंपैरिजन पर चलते हैं, यानी लीफ। यहाँ हम डाइकॉट, डॉर्सिवेंट्रल और मोनोकॉट आइसोबिलेटरल लीफ की एनाटॉमी को कंपेयर करेंगे। डाइकॉट लीफ को डॉर्सिवेंट्रल कहते हैं क्योंकि इसकी डॉर्सल यानी अपर सरफेस और वेंट्रल यानी लोअर सरफेस दोनों अलग अलग दिखती हैं। स्टोमाटा यूजुअली नीचे वाली सरफेस पर ज्यादा होते हैं ताकि धूप से पानी का लॉस कम हो। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका मेसोफिल टिश्यू, जो दो पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होता है। ऊपर साइड पर टाइटली पैक्ड लंबे सेल्स होते हैं जिसे पैलिसेड पैरेन्काइमा कहते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। लोअर साइड पर लूजली अरेंज्ड स्पंजी पैरेन्काइमा होता है, जिनके बीच एयर स्पेसेस गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। मोनोकॉट लीफ को आइसोबाइलेटरल कहते हैं। आइसो मतलब सेम। इसकी दोनों सर्फेसेस ऊपर और नीचे लगभग एक जैसी होती हैं, इसलिए स्टोमाटा भी दोनों सर्फेसेस पर ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यहाँ मीसोफिल पैलिसेड और स्पंजी में डिफरेंशिएटेड नहीं होता। एक बहुत ही स्पेशल फीचर है बुलोफॉर्म सेल्स, जो ग्रासेस में मिलते हैं। जब पानी की कमी होती है तो ये लार्ज एम्प्टी सेल्स लीफ को अंदर की तरफ कर्ल कर देते हैं ताकि वाटर लॉस कम हो। तो हमने तीनों ऑर्गन्स को आमने सामने रखकर कंपेयर कर लिया है। अब टाइम है सब कुछ एक साथ समराइज करने का और उन कॉमन गलतियों को देखने का जो अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं। ये जो मास्टर समरी टेबल आप देख रहे हैं, ये आपके फाइनल रिवीजन के लिए परफेक्ट है। एक बार क्विक रिकैप करते हैं। रूट डाइकॉट इज टेट्रार्क, मोनोकॉट इज पॉलीआर्क। स्टेम डाइकॉट में वैस्कुलर बंडल्स रिंग में हैं और ओपन हैं, मोनोकॉट में स्कैटर्ड और क्लोज्ड हैं। लीफ डाइकॉट लीफ डॉर्सिवेंट्रल और डिफरेंशिएटेड है, मोनोकॉट लीफ आइसोबाइलेटरल और अनडिफरेंशिएटेड है। अगर ये टेबल क्लियर लग रहा है तो हाइप कर देना, क्योंकि ये आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर कर देगा। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं जिन्हें आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। पहला, स्टूडेंट्स अक्सर स्टेम की एंडार्च कंडीशन और रूट की एक्सार्च कंडीशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा, ये भूल जाते हैं कि रूट्स में क्यूटिकल एब्सेंट होता है। तीसरा, हाइपोडर्मिस टिश्यू को मिक्स कर देते हैं। याद रखिए, डाइकॉट स्टेम में कॉलनकाइमा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, मोनोकॉट्स में स्क्लेरेनकाइमा फॉर स्ट्रेंथ। और सबसे बड़ी गलती, ये भूल जाना कि मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती है। चलिए, थ्योरी तो हो गई। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करते हैं और फिर एक फाइनल क्विक रिकैप करेंगे पूरे चैप्टर का। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। आप चाहें तो यहाँ वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। क्वेश्चन है, एक ट्रांसवर्स सेक्शन में वैस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट और स्कैटर्ड हैं। उनके चारों तरफ स्क्लेरेनकाइमेटिस बंडल शीथ है और फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है। तो ये प्लान पार्ट क्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है कीवर्ड्स को पकड़ना। पहला कीवर्ड है स्कैटर्ड बंडल्स। ये सुनते ही आपके दिमाग में मोनोकॉट स्टेम क्लिक करना चाहिए। अब इसको कंफर्म करने के लिए दूसरे कीवर्ड्स देखिए, स्क्लेरेनकाइमेटिस बंडल शीथ और एब्सेंस ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये दोनों भी मोनोकॉट स्टेम के ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो फाइनल आंसर एकदम क्लियर है, इट इज अ मोनोकॉट स्टेम। तो इस एक्सप्लेनर में हमने तीनों टिश्यू सिस्टम्स और डाइकॉट मोनोकॉट के रूट, स्टेम और लीफ के एनाटॉमी को डिटेल में कवर कर लिया है। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स अब आपके लिए एकदम क्लियर होंगे।